हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ मंडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड सीखने वाले हैं, बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक समझते हुए देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक बहुपद लिया है 3x² + 2x - 1। ठीक है, ये बहुपद लिया है। अब हमें इसका क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए हमें कितने पदों की आवश्यकता होती है? 4 पदों की आवश्यकता होती है। कितने पदों की आवश्यकता होती है? 4 पदों की आवश्यकता होती है। अब 4 पद बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये बीच वाला जो पद है, इस पद को हम 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। अब ये 2 भागों में बांटेंगे कैसे? इसका एक तरीका होता है, चलिए वो सीख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर पहले पद का जो गुणांक होता है और अंतिम पद का गुणांक, यानी अंतिम पद वाली जो संख्या होती है, इन दोनों का हम पहले गुणा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया, ये पहले पद का गुणांक, और ये अंतिम संख्या, इसका हमने गुणा कर लिया। कितना हुआ? 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर जो 3 आया है, इसके ये गुणांक हुए। अब इन गुणांकों को हम एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। एक बार हमने इसको जोड़ा तो ये कितना हुआ? 4 आया, और एक बार घटाया तो यहाँ पर कितना हुआ? 2। ऐसा हम क्यों करते हैं? हमें ये बीच वाला गुणांक लाना है, यानी बीच वाले पद का गुणांक लाना है। ये बीच वाला पद किस में आता है? जोड़ने में आता है या घटाने में आता है? तो घटाने में आता है ये 2। ठीक है ना, 4 तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 4 आया, इसलिए इसको तो हम ले ही नहीं सकते। यहाँ पर 2 आया है और हमें 2 की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो गुणांक है, ये जो गुणांकों को हम इस 2 की जगह रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए रखते हैं। देखिए, 3x² प्लस, अब यहाँ पर 2 की जगह हम 3 ऋण 1 रखेंगे। 2 की जगह क्या रखेंगे? हम 3 ऋण 1 रखेंगे, और साथ में x है तो हम इसके साथ में x भी लिखते जाएंगे। जैसे ये 3 लिखा हमने, तो 3, और ये साथ में x भी है तो x लिख लिया। फिर -1 है, -1 लिख लिया, और साथ में x है तो x लिख लिया, और ये -1 यहाँ पे ऐसा का ऐसा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए हमें 2-2 पदों का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये पहले 2 पद, इसका एक जोड़ा ये बन गया, ये दूसरा पद, इसका एक जोड़ा बन गया। तो पहले पद में, यानी पहले जोड़े में जो जो चीज़ें, जो जो अंक कॉमन हो, यानी एक जैसे हों, उनको हम कोष्टक के बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। हमने सबसे पहले कोष्टक बना लिया। अब इन दोनों में हमें ऐसी चीज़ ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसी हो। देखिए, 3 दोनों में है तो हमने 3 लिख दिया, x दोनों में है तो x लिख लिया। ठीक है, ये कोष्टक के बाहर कॉमन आ गई। अब कोष्टक के अंदर क्या आएगी? यहाँ से देखिए, 3 भी निकल गया, यहाँ से एक x निकला है। कितना निकला है? एक x निकला है, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 2 है। अगर 2 में से एक x निकल गया तो केवल एक x बचेगा। बात समझ में आ गई? देखिए, प्लस का प्लस। अब 3 का 3 निकला, x का x निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी संख्या बाहर आ गई कॉमन में। ठीक है ना, ये 3x पूरी पूरी संख्या बाहर आ गई। जब पूरी संख्या बाहर आती है तो कितना बचता है? 1 बचता है। ठीक है, आगे बात समझ में लेते हैं। ये कितना है? माइनस है, माइनस लिख लिया, हमने कोष्टक लगा लिया। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आएगी, यानी एक जैसी होगी? तो 1 दोनों में है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब इसमें से यदि हम 1 निकाल देते हैं तो क्या बचता है? x बचता है। ठीक है, और यहाँ से 1 पूरा का पूरा निकल गया। पूरा निकलने का मतलब कितना हुआ? 1। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जब भी कोष्टक के बाहर माइनस आ जाता है तो इसके अंदर वाला चिन्ह क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, यानी कि चिन्ह बदल जाता है। यदि यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। याद रखना है ना, माइनस नहीं लिखेंगे, ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए, जब 2 कोष्टक एक जैसे हो जाते हैं, देखिए x+1 है, x+1 है, एक जैसे कोष्टक हो गए, तो एक जैसे कोष्टक को फिर कॉमन लेकर के हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है,
और जो दूसरा कोष्टक बनाएंगे उसमें जो बची हुई संख्याएं लिख लेते हैं। देखिए ये कोष्टक एक जैसा था ना, तो एक जैसा कोष्टक था तो उसको कॉमन लेके एक बार लिख लिया, और बाकी जो बचे हुए 3x यहाँ पे लिखा दूसरे कोष्टक में, और ये -1। ठीक है, इस तरह से यह हमारा गुणनखंड हमें मिल गया। ठीक है, 3x² + 2x - 1 का गुणनखंड क्या होगा, x + 1 और 3x - 1। ठीक है, तो दोस्तों आ गया समझ में, बिल्कुल आसान है। अगर समझ में नहीं आया हो तो इसे एक बार और देखिए, ध्यान से समझिए और इसको हल करना सीखिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।